वेलकम बिग गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरेज के बारे में कि हमारे हमारे पास एरेज का जो कंसेप्ट होता है प्रोग्रामिंग या फिर से प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो किस तरह है और वो किस लिए यूज़ होता है। तो अब हम उसको देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं कि हमारे पास एरे का जो कंसेप्ट है वो किस तरह है और वो क्या होता है। अच्छा, ये टॉपिक हम कवर करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट डायमेंशन एरे है और हमारे पास किस तरह हम एक एरेज को हम किस तरह एक्सेस करते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और रेंडमली किस तरह कर सकते हैं और बाय लूप हम किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, पहले हम एरेज को समझ लेते हैं कि एरेज का हमारे पास कंसेप्ट किस तरह है। अच्छा, फॉर एग्जांपल पिछली इस वीडियोस में या फिर पिछले इस कंसेप्ट जो हमारे पास थे, जो बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस था या फिर हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे, उसमें हम इस तरह करते थे कि एक वेरिएबल लेते थे और उसमें क्या स्टोर करते थे कि 4 को मैंने स्टोर कर लिया और वाई को मैंने 8 वाई में मैंने 8 को स्टोर कर लिया और जेड में फॉर एग्जांपल मैंने क्या स्टोर कर लिया, 23 को स्टोर कर लिया। तो एरेज में हम क्या करते हैं कि इंटीजर टाइप एक ही है, इंटीजर टाइप एक ही है, इतने सारे वेरिएबल्स की हमारे पास ज़रूरत नहीं है। तो हम एक ही वेरिएबल लेंगे, फॉर एग्जांपल वेरिएबल 1 के नाम से मैं लूँगा और उसमें साइज़ दे दूंगा। अच्छा, इसमें मैं साइज़ दे दूंगा, कितना साइज़ में दे दूंगा, फॉर एग्जांपल 3 साइज़ दे दूंगा और यहाँ पर लिख लूँगा कि 4 और 8 और 23। तो ये किस तरह होगा, ये हमारे पास डेटा टाइप है, ये हमारे पास डेटा टाइप है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं डिफाइन कर लेता हूँ, इंट इक्वल टू हमारे पास है, इंट हमारे पास है डेटा टाइप है और जो वेरिएबल वेरिएबल 1 है वो हमारे पास इस वेरिएबल वेरिएबल हमारे पास, ये हमारे पास वेरिएबल है जो कि स्टोर कर रहा है ये सारी वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल में हम सारे। और ये हमारे पास जो 3 लिखा हुआ है इस तरह, लिस्ट इसको हम बोलते हैं कि लिस्ट में ये हमारे पास 3 लिखा हुआ है, 3 इसको हम बोलते हैं साइज़। ये हमारे पास साइज़ है कि हमारे पास साइज़ कितना होगा और इसमें मैंने स्टोर किया है फॉर एग्जांपल 4 और 8 और हमारे पास 23, इसको मैंने स्टोर किया है। तो ये हमारे पास एरेज का कंसेप्ट है। सिंपली एरेज उसको कहते हैं कि बाकी जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़े कि हम एक एक वेरिएबल को और फिर उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ कंसेप्ट इस तरह है कि हम एक डेटा टाइप एक ही वेरिएबल में सारे वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब सिंपली हमारे पास सिंपल हो गया कि हम एक वेरिएबल लेंगे, एक डेटा टाइप लेंगे, उसकी साइज़ को मेंशन करेंगे, इस तरह मेंशन करेंगे कि हमारे पास साइज़ कितना होगा और फिर हम वैल्यू उसमें डाल देंगे। सिंपली ये एरेज का कंसेप्ट है कि हम एक ही वेरिएबल में साइज़ को मेंशन करेंगे और वैल्यूज़ को डाल देंगे। तो ये सिंपल कंसेप्ट है एरेज का। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जाते हैं कि हमारे पास क्या होगा। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सिर्फ हमारे पास कंसेप्ट था कि एरेज हमारे पास किस तरह होते। ये हमारे पास है एरेज कंसेप्ट, ये हमारे पास एरेज का कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम 1 डायमेंशनल एरेज को सोल्व कर सकते हैं या फिर हम उस पर किस तरह हम कोड करते हैं, उसका कंसेप्ट, उसका सिंटेक्स किस तरह होगा और फिर हम उसको एक्सेस करेंगे उस नंबर्स ऑफ वैल्यू को। और जो इनिशियलाइज वैल्यू है और रन टाइम वैल्यू है उसको भी हम देखें किस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं रेंडमली और किस तरह बाय लूप हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।